दोस्तों हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथ का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और अब तक हम इसके कंप्लीट चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। इसका वर्किंग रूल मैंने साथ लिख कर रखा है, जैसा कि हम बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में समझ चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इसके एग्जाम्पल्स को सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये वर्किंग रूल है। आशा करता हूँ आपने ये पहले ही नोट कर लिया होगा बेसिक वाली वीडियो से। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए क्या हो जाएगा, r प्लस 4s माइनस 5t प्लस 6p फिर प्लस 3q माइनस 9z इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, कैपिटल R फिर स्मॉल r फिर कैपिटल S स्मॉल s कैपिटल T स्मॉल t प्लस फंक्शन ऑफ x y z p एंड q इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, कैपिटल S की 4, कैपिटल T की आ जाएगी -5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है s स्क्वायर माइनस 4rt। यहाँ से हम गिवन इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4, r की 1 है और ये -5 है, तो ये हो जाएगा इंटू में 5 कुछ इस तरीके से। और ये हो जाएगा 16 प्लस 20 जो कि क्या है 36, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर सिंपली हम कैपिटल R S T की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब कि रूट निकाल लेंगे, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से हो सकता है, हमारे पास 5 लैम्डा में से हम लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दें और इन्हीं की हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया हमने, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया और फर्स्ट जो रूट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू 1, सेकेंड आ जाएगा हमारे पास लैम्डा 2 इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इनके लिए। तो लैम्डा 1 के लिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। और इसके लिए हमारे पास क्या जाएगा, dy अपॉन में dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो ये हमारे पास हो जाएगा +1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ मतलब इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई बात नहीं, आप पहले इसको लिख लो, इसको एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिंपली आपको ये पता है कि कॉन्स्टेंट के रूप में हम किसको लेते हैं। तो ये देखिए हम थर्ड स्टेप में हाइपरबोलिक के केस में क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट के रूप में u एंड v को, जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, उनको लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू u एंड y माइनस 5x इक्वल टू v। ये हमारे पास लिख देंगे यहाँ पर u एंड v आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। तो अब हमारे पास स्टेप 4, जिसको कि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने किसी क्वेश्चन में इसको नहीं सीखा है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, p q r s t इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इन द टर्म ऑफ u एंड v। तो देखिए p हमारे पास सिंपली क्या होता है, करली z अपॉन में करली x। ठीक है, तो हमारे पास देखो u एंड v दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो हमारे पास z के रिस्पेक्ट में z भी हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट फंक्शन है, ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में हम किस तरीके से x के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे p की। देखिए कुछ इस तरीके से हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, करली z अपॉन में करली u, एक बार u के लिए, फिर करली u अपॉन में करली x, फिर एक बार v के लिए, करली z अपॉन में करली v अपॉन में करली x। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, करली z अपॉन में करली u, और देखो यहाँ पर करली अपॉन में करली x, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस वाई
और फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखो करली z अपॉन में करली v, करली अपॉन में करली x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 5x। x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये रह जाएगा केवल यहाँ से, और यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो -5 करली z अपॉन में करली v। ठीक है, इतना हो गया ये। अब देखिए क्या के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जाएगा करली z अपॉन में करली y। सेम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x है यहाँ पर हमें y कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा हमारे पास, करली v अपॉन में करली y। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इनको, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 ही आएगा, तो ये एज इट इज सेम ही रहेगा। फिर प्लस यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी ये एज इट इज रहेगा, करली z अपॉन में करली v। तो ये हमने निकाल ली है वैल्यू p एंड q की। देखो आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनती है ना हमारे पास ये सिंबॉलिक, इसको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल हैं, देखो यहाँ पर r, s, t, p, q, मतलब कि ये सभी हैं, तो सभी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अगर मान के चलिए यहाँ पर s नहीं है तो हम केवल इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, s की रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू इसी में पुट करनी होती है। ठीक है, तो p q अब हम कर लेते हैं r की वैल्यू फाइंड आउट। तो ये हमारे पास हो जाएगी करली स्केयर z अपॉन में करली x स्केयर। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली x इंटू में करली z अपॉन में करली x। तो ये हमारे पास हो जाएगा करली अपॉन में करली x इंटू में, देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। ये हमारे पास है करली z अपॉन में करली u -5 करली z अपॉन में करली v। अब देखो इसकी वैल्यू भी हमें यहीं से मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी, अगर हम क्या करें यहाँ से z और इन दोनों साइड से z कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसको केवल यहाँ पर यूज करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, करली अपॉन में करली x इक्वल टू, यहाँ से भी z को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा करली अपॉन में करली u, फिर -5 करली अपॉन में करली v। अब ये वैल्यू मतलब कि जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये दोनों सेम है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इनटू में हमारे पास ये फॉर्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो इसकी इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास करली स्केयर z अपॉन में करली u स्केयर। इसकी इसके साथ करेंगे तो -5 करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली v। फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो -5 करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली v। इसकी इसके साथ करेंगे तो +25 करली स्केयर z अपॉन में करली v स्केयर। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करली स्केयर z अपॉन में करली u स्केयर, ये दोनों सेम ऐड हो जाएंगे। तो -10 करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली v +25 करली स्केयर z अपॉन में करली v स्केयर। तो ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ से r की वैल्यू। अब हम इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे। s हमारे पास किसके इक्वल होता है, करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली, मतलब कि करली x इंटू में करली y। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली x इंटू में करली z अपॉन में करली y। तो सिंपली करली अपॉन में करली x की वैल्यू हमारे पास ये रही, और यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है करली z अपॉन में करली y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे सबसे पहले। तो इसकी जगह पर करली अपॉन में करली u -5 करली अपॉन में करली v इंटू में हम रख देंगे ये वैल्यू करली z अपॉन में करली u प्लस करली z अपॉन में करली v। सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, करली स्केयर z अपॉन में करली u स्केयर। फिर इसके साथ करेंगे करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली v। इसके साथ -5 करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली v। फिर इसके साथ -5 करली स्केयर z अपॉन में करली v स्केयर। सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास देखिए दोनों मतलब कि सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करली स्केयर z अपॉन में करली u स्केयर, और ये -5 है, ये +1 है, तो हो जाएगा ये हमारे पास -4 करली स्केयर z अपॉन में करली u इंटू में करली v। फिर -5 करली स्केयर z अपॉन में करली v स्केयर। तो हमारे पास s की वैल्यू भी आ चुकी है और r की भी आ चुकी है। अब हम t की ओर फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट वन ये वैल्यू है, करली स्केयर z अपॉन में करली y स्केयर के इक्वल होती है ये। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली y, करली z अपॉन में करली y। तो देखो इसको भी हम ठीक इसी तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, करली अपॉन में करली y इक्वल टू करली अपॉन में करली u प्लस करली अपॉन में करली v। तो यहाँ पर पुट कर देंगे ये वैल्यू और साथ में मल्टीपल में ये, तो ये हो जाएगा करली अपॉन में करली u प्लस करली अपॉन में करली v इंटू में करली z अपॉन में करली u प्लस करली z अपॉन में करली v। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास, ये
इसके साथ करेंगे करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर, फिर इसके साथ करेंगे प्लस करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, इसके साथ करेंगे करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, फिर इसके साथ करेंगे करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये दोनों सेम ऐड हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे ये। तो ये हमारे पास आ चुकी है टी की वैल्यू, ये हमारे पास आ चुकी है एस की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है आर की वैल्यू, और ये हमारे पास आ चुकी है पी एंड क्यू की वैल्यू। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट दी वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वही हमारी होगी रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म। तो देखिए पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आर है यहाँ पर सबसे पहले तो आर की वैल्यू हमारे पास ये रही कुछ इस तरीके से। ये जगह करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर माइनस 10 करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस 25 करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर, फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस 4 अस, मतलब कि जो अस की वैल्यू है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें ऐड करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, माइनस ये 4 पहले से ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर, फिर हमारे पास है यहाँ पर माइनस 5t, मतलब कि जो टी की वैल्यू उसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस 10 करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू करली वी, फिर माइनस करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर, फिर हमारे पास है 6p, तो 6p मतलब कि p की वैल्यू हमारे पास 6 से साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमने ऐड करनी है। तो हो जाएगा प्लस 6 करली जेड अपॉन में करली यू माइनस 30 करली जेड अपॉन में करली वी, फिर है हमारे पास प्लस 3 क्यू की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना हमें। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर लास्ट वन हमारे पास माइनस 9z, तो इसको एज टी रख देंगे हम यहाँ पर, माइनस 9z इक्वल टू 0। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यू स्केयर ये टर्म यहाँ पर है कहीं पर, और ये v है, ठीक है, ये यहाँ पर ये रही, और फिर यहाँ पर है ये, तो 3 जगह इनको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 और एक ये 5 और ये फिर -5 की फॉर्म में है, तो ये दोनों तीनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर v वाली देख लेते हैं, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे नेगेटिव में है तो -25 हो जाएगा, और ये हमारे पास +25 के रूप में है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। फिर हमारे पास इनको हम देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है, -10 -16 और -10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सभी माइनस की फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 20, और ये यहाँ से हो जाएगा 36 करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, और फिर हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास ये रहती हैं, ये देखो 3 इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू, हमारे पास 6 है, तो क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे ऐड करके। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो जाएगा -27 करली जेड अपॉन में करली वी -9z इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले सकते हैं हम। तो 9 हमने यदि कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी 4, ये कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया। अब एक स्टेप पे शायद मैंने आपको बेसिक में नहीं बताया था, वो आपको अब बता देता हूँ मैं। देखो हमने सब्स्टिट्यूट कर ली 5th स्टेप में वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट हमने कर ली। अब 6th स्टेप हमें क्या कहता है, जो हमारे पास हाइपरबोलिक का केस होता है ना, तो उसमें हमारे पास देखो ये 2 साइड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्म रखनी है, राइट हैंड बाकी जो भी हमारे पास फॉर्म बचती है वो हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो केवल इसको हम यहीं पर रखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, इनको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव जेड, ये भी पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो 4 है, इसको भी इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमें केवल ये रखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वेशंस को लिखते हैं हाइपरबोलिक के केस में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि इस तरफ लेके आएंगे तो 4 को डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड अपॉन में 4, फिर 3 अपॉन में 4 करली जेड अपॉन में करली वी -1 अपॉन में 4 करली जेड अपॉन में करली यू। तो ये हमारे पास आ चुकी है रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म।
तो इस तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको करते हैं सोल्व। तो देखिए किस तरीके से ये सोल्व होगा। इस जो चैप्टर है ये हम कर रहे हैं 6 चैप्टर, इसमें से लगभग एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप एक भी ना छोड़ दें। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट। तो सिंपली सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है तो ये हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा t, फिर नेगेटिव s, फिर पॉजिटिव p, नेगेटिव क्यू इंटू में ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर z अपॉन में x इक्वल टू 0। तो सिंपली इसको कंपेयर कर देते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही है हमारे पास किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कंपेयर कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, कैपिटल S की वैल्यू आ जाएगी -1, कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो, R की वैल्यू 0 तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। फिर ये S का स्केयर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इक्वेशन हमारे पास कैसी होगी, हाइपरबोलिक होगी। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, R लैम्डा स्केयर प्लस S लैम्डा प्लस T इक्वल टू 0। पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखो R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और S की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस T की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। लैम्डा की केवल हमारे पास क्या आई है, एक सिंगल वैल्यू आई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओडी इक्वेशन बनाएंगे। तो ओडी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, dy अपॉन में dx प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, dy प्लस dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू यू के इक्वल। तो हमें तो क्या चाहिए, v की आवश्यकता हो रहा है। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करते हुए ये बताया था कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है कि u तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर x प्लस वाई, तो हम v को कुछ इस तरीके से लेट कर सकते हैं x के इक्वल, ठीक है। तो हम v को लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो v हमने लेट कर लिया x। अब किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये हमने जो लेट किया ये सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैकोबियंस लेते हैं। जैकोबियंस हमें फाइंड आउट करना होता है कुछ इस तरीके से, जैकोबियंस ऑफ u एंड v। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, कर इंटू में u v कर लिए अपॉन में x y। देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो u एंड v हैं ये हमारे पास एज ए फंक्शन है इंडिपेंडेंट। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी डिटरमिनेंट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से कर ली u अपॉन में कर ली x, एक बार हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में करेंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में, और एक बार करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो u है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा। अब v जो है ये x के रिस्पेक्ट में है तो ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, अब y के रिस्पेक्ट में तो ये है ही नहीं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0। डिटरमिनेंट करेंगे, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, इसके साथ इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 के इक्वल। ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 आएगा या -1 कुछ भी आए, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। तो u एंड v की हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम सिंपली क्या फाइंड आउट करेंगे, p क्या हो आर एस टी की वैल्यू। तो p की वैल्यू के लिए कर ली z अपॉन में कर ली x, और इसको हम एज ए फंक्शन लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर ली z अपॉन में कर ली u, कर ली u अपॉन में कर ली x, प्लस कर ली z अपॉन में कर ली v, कर ली v अपॉन में कर ली x। सोल्व कर लेते हैं तो कर ली z अपॉन में कर ली u इंटू में, देखो मैं लिख देता हूँ कर ली अपॉन में कर ली x, u की वैल्यू x प्लस वाई। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कर ली अपॉन में कर ली x, v की वैल्यू हमारे पास x ही है। सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से केवल 1 आएगा, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा v है ये, ठीक है। तो उसी सिचुएशन के लिए हम यहाँ पर पहले से ही लिख देते हैं कि कुछ इस तरीके से अगर हम जड़ को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास केवल कर ली अपॉन में कर ली x की जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका हमारे पास यूज होगा आर एस टी की वैल्यू निकालते टाइम। अब हम निकालते हैं क्या की वैल्यू, तो कर ली z अपॉन में कर ली y, और ये हमारे पास हो जाएगा कर ली z अपॉन में कर ली u इंटू में कर ली u अपॉन में कर ली y, फिर प्लस कर ली z अपॉन में कर ली v, कर ली v अपॉन में कर ली y। तो देखो
इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, करली जेड अपॉन में करली यू। देखो यहीं से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, अगर हम यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो भी हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता, तो ये हमारे पास सेम रहेगा। अब देखो ये तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, वी की वैल्यू जो हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में है। अगर हम यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो क्या के लिए हमारे पास केवल ये वैल्यू आएगी। और अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें करली अपॉन में करली वाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, करली अपॉन में करली यू के इक्वल। अब हम निकालते हैं आर की वैल्यू, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली एक्स, करली जेड अपॉन में करली एक्स के इक्वल। तो सिंपली हम यहाँ से वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो करली अपॉन में करली एक्स की तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो कुछ इस तरीके से पुट कर देंगे। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें यहाँ पर आपको पुट करते वक्त ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपको कुछ सोल्व करनी होगी इक्वेशन। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा। अब इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये जगह करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर, इसके साथ करेंगे करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी इंटू में करली यू, फिर प्लस इसके साथ करेंगे करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, प्लस इसके साथ करेंगे तो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, ये दोनों ऐड होंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुकी है आर की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं एस की वैल्यू, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई, तो करली अपॉन में करली एक्स, करली जेड अपॉन में करली वाई, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही यहाँ पर, करली अपॉन में करली यू प्लस करली अपॉन में करली वी, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, करली जेड अपॉन में करली यू। सोल्व कर लेते हैं, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, ये हमारे पास आ चुकी है एस की वैल्यू। अब हम निकालते हैं टी के लिए, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर, तो करली जेड अपॉन में करली वाई, और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा इंटू में कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ से हम लेंगे तो क्या आ जाएगी, करली अपॉन में करली यू। देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ से ली है इसकी जगह से, और जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास ये है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, करली जेड अपॉन में करली यू इक्वल टू हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर के इक्वल। तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी थी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से थी, जैसा कि ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले टी की ही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन में है, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर, फिर माइनस एस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें इसको ऐड करना है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास पी, तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है कुछ इस तरीके से, प्लस करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव क्यू इंटू में, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं हम, और क्यू वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास आई है कुछ इस तरीके से, करली जेड अपॉन में करली यू, फिर इसमें नेक्स्ट है प्लस जेड अपॉन में एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कर देते हैं, प्लस जेड अपॉन में एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए ये दोनों क्या हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो दोनों हो जाएंगे ये कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ से देखिए नेगेटिव करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, और फिर यहाँ से करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी, और इसकी अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव यहाँ से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, प्लस जेड अपॉन में एक्स इक्वल टू 0। तो एक तो आप ये देखें और इसके साथ ये देखें, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमें तो केवल लेफ्ट हैंड साइड में केवल इसको रखना है, तो नेगेटिव साइन को भी उस तरफ ले जाएंगे और जो बाकी ये रहते हैं इनको भी उस तरफ ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा। देखो नेगेटिव मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जो जो रहता है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा उस तरफ जाके, और साथ में ये रहता है ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास रिक्वायर्ड कॉनिकल फॉर्म आ चुकी है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, देखो यहाँ पर क्या है एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, तो जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड कॉनिकल फॉर्म आएगी उसमें हमारे पास जो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इनको हमें रिमूव करना होता है, ये हमारे पास नहीं होने चाहिए। इनके जगह में यू एंड वी की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देना होता है। ये हम कहाँ से करते हैं इसको आप समझें। देखो यहाँ पर हमारे पास यू की वैल्यू आई थी एक्स प्लस वाई के इक्वल, और वी हमने लेट किया था एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो केवल एक्स एक्स ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे, वी पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा जेड अपॉन में वी
माइनस 1 अपॉन में वी करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी। तो ये हमारे पास आ चुके हैं रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म। तो अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपके जो सभी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी ना इस क्वेश्चन में, इसमें आपको शायद थोड़ी परेशानी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको हम ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे सबसे पहले। तो एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड की स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से है, करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर, फिर नेगेटिव एक्स स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर इक्वल टू 0। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आर माइनस एक्स स्केयर टी इक्वल टू 0। कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो 1, फिर हमारे पास है नहीं इक्वेशन में 0, कैपिटल टी हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर। सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे ताकि हम इसको क्लासीफाई कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव 4 इंटू में नेगेटिव एक्स स्केयर इंटू में यहाँ पर 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 एक्स स्केयर, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसी होगी, हाइपरबोलिक होगी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्केयर, फिर एस हमारे पास है ही नहीं 0 है इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू हमारे पास माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा स्केयर, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्केयर, और स्केयर से स्केयर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एक्स। तो लैम्डा 1 हम लेट कर लेते हैं नेगेटिव एक्स, और लैम्डा 2 हम लेट कर लेते हैं पॉजिटिव एक्स। ये आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से करते हैं। देखो जैसे कि पॉजिटिव कर लेता हूँ ये नेगेटिव कर लेता हूँ, क्योंकि बुक में इस तरीके से है ना, आपको समझने में परेशानी होगी अगर आप बुक में से इसको समझ रहे होंगे तो ठीक है। तो फिर देखिए हम क्या कर लेते हैं, इतना हमने कर दिया ये। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स नेगेटिव एक्स इक्वल टू 0। हम अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स स्केयर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स स्केयर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के रूप में हम लेते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन u एंड v को। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएंगी कुछ इस तरीके से v की, ये हमारे पास हो जाएगी u के लिए, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p q r s t जिन जिन की वैल्यू हमें चाहिए उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखो s की वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो s की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, p एंड q की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि r और t में उनका यूज़ होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको बता देता हूँ, p की वैल्यू करली z अपॉन में करली x इक्वल टू करली z अपॉन में करली u, करली u अपॉन में करली x, u की वैल्यू हमारे पास क्या है y प्लस एक्स स्केयर बाई 2, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रख दिया। फिर करली z अपॉन में करली v, और करली v अपॉन में करली x, करली v हमारे पास ये है y माइनस एक्स स्केयर बाई 2, ठीक है। तो x इफेक्ट में करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल x रह जाता है। तो हो जाएगा x इंटू में करली z अपॉन में करली u प्लस, अब यहाँ से भी ऐसी सिचुएशन होगी 2 आगे आएगा और 2 से अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव x इंटू में करली z अपॉन में करली v। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहें करली अपॉन में करली x के रूप में, तो हमारे पास ये हो जाएगी x इंटू में करली अपॉन में करली u नेगेटिव x इंटू में करली अपॉन में करली v, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या की वैल्यू, तो क्या इक्वल टू करली z अपॉन में करली y, करली z अपॉन में करली u अपॉन में करली y, u की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ y प्लस एक्स स्केयर बाई 2, फिर प्लस करली z अपॉन में करली v अपॉन में करली y, v की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ y माइनस एक्स स्केयर बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं तो देखो y के फैक्ट में करेंगे तो केवल 1 ही आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, तो सिंपली एज इट इज़ रहेगी कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से हम लिखना चाहें इसको करली अपॉन में करली y की फॉर्म में, तो हमारे पास हो जाएगा करली अपॉन में करली u प्लस करली अपॉन में करली v। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। r इक्वल टू ये हमारे पास होता है करली स्केयर z अपॉन में करली x स्केयर के इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से करली अपॉन में करली x करली z अपॉन में करली x। अब देखिए करली अपॉन में करली x, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से प्राप्त किया है, x इंटू में करली z अपॉन में करली u माइनस एक्स इंटू में करली z अपॉन में करली v। अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं ना,
तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर u भी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर v भी है। तो हमारे पास ये क्या है, x यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारे पास एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको बताना चाहूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ कर देते हैं। एक बार हमें क्या करना होगा, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, एक बार हमें करना होगा इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर u इंटू वी वाली आइडेंटिटी लग रही है डिफ्रेंशिएशन की। जब हम इसके साथ कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और इसको हम एच टी लिख देंगे। और जब हम इसके साथ कर रहे होते हैं तो इसको लिख देंगे एच टी, ये हो जाएगा करली अपन में करली एक्स, करली जेड अपन में करली यू। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव है, इसके साथ करेंगे एक्स के साथ तो हो जाएगा 1, इसको एच लिखेंगे। और जब हम इसके साथ इसको कर रहे हैं तो हमारे पास ये रह जाएगा एज इट इज नेगेटिव एक्स, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, करली अपन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली वी। अब हमें क्या कर देना है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने और क्वेश्चन में किया है। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ आसान है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखो एज इट इज रहेगा करली जेड अपन में करली यू प्लस एक्स इंटू में, अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये है तो ये हो जाएगा एक्स, फिर करली अपन में करली यू प्लस नेगेटिव एक्स करली अपन में करली वी इंटू में हमारे पास है करली जेड अपन में करली यू, फिर नेगेटिव यहाँ पर देखिए ये एच टी रहेगा करली जेड अपन में करली वी, फिर नेगेटिव एक्स इंटू में इसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स इंटू में करली अपन में करली यू, नेगेटिव एक्स इंटू में करली अपन में करली वी और इंटू में हमारे पास करली जेड अपन में करली वी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो इसके साथ पहले तो x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके साथ इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, फिर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी। ठीक इसी तरीके से एज इट इज रहेगा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो इसके साथ इसकी करेंगे सबसे पहले तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी, इसके साथ करेंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों सेम है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ऐड कर दिया इनको। ठीक है, और बाकी हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसको। तो कॉमन हमने ले लिया तो अंदर रह जाएगा करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, फिर नेगेटिव 2 इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी, फिर यहाँ से प्लस करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर, और फिर हमारे पास ये रहते हैं ये दो टर्म प्लस करली जेड अपन में करली यू नेगेटिव करली जेड अपन में करली वी। तो ये हमारे पास आ चुकी है आर की वैल्यू। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं टी की वैल्यू। तो ये हमारे पास होगी कुछ इस तरीके से, करली स्क्वायर जेड अपन में करली वाई स्क्वायर, करली अपन में करली वाई इंटू में करली जेड अपन में करली वाई इक्वल टू, ये देखिए y के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये वैल्यू जाएंगे तो हमारे पास करली अपन में करली y के लिए ये हो जाएगी सिंपली। देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या था, वेरिएबल था, इसलिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना पड़ा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इसकी जगह पर करली अपन में करली u प्लस करली अपन में करली v इंटू में ये करली जेड अपन में करली u प्लस करली जेड अपन में करली v इक्वल टू इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस इसके साथ इसकी करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस एक बार इसके साथ करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये जाएगा करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये थी कुछ इस तरीके से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आर माइनस एक्स के इंटू में टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली हमें आर की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर, फिर प्लस करली जेड अपन में करली यू माइनस करली जेड अपन में करली वी, और ये हमारे पास हो जाएगी टी के लिए कुछ इस तरीके से नेगेटिव। देखो नेगेटिव एक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, करली नेगेटिव एक्स के इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, फिर नेगेटिव
2x² करली स्क्वायर z अपॉन में करली u इंटू में करली v, फिर -x² करली स्क्वायर z अपॉन में करली v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये और देखो ये v है, ठीक है, और ये यहाँ पर u है, और ये दोनों कैंसिल v वाली, ये दोनों कैंसिल u वाली, और यहाँ पर देखो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से -4x² करली स्क्वायर z अपॉन में करली u इंटू में करली v प्लस करली z अपॉन में करली u माइनस करली z अपॉन में करली v इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या रखना है, केवल ये रखना है, तो करली स्क्वायर z अपॉन में करली u इंटू में करली v, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। पहले ये भी लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो यहाँ पर। तो ये जगह कुछ इस तरीके से, इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ कैंसिल, और यहाँ से क्या हो जाएगा करली स्क्वायर z अपॉन में करली u इंटू में करली v, इस तरफ लेके आएंगे तो 1 अपॉन में 4x² और इंटू में हमारे पास कुछ इस तरीके से करली z अपॉन में करली u माइनस करली z अपॉन में करली v, ठीक है। तो ये x² है। अब x² की वैल्यू हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम वो यहाँ से प्राप्त करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, देखिए यदि हम क्या कर दें y प्लस x² बाई 2 इक्वल टू u है, फिर y माइनस x² बाई 2 इक्वल टू v है। अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया इसमें से इसको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो ये हमारे पास ऐड होके क्या हो जाएगा 2x² बाई 2 इक्वल टू u माइनस v, ये से कैंसिल। तो x² की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है u माइनस v के इक्वल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी इक्वेशन, करली स्क्वायर z अपॉन में करली u इंटू में करली v 1 अपॉन में 4 इंटू में u माइनस v, और इंटू में हमारे पास है ये करली z अपॉन में करली u माइनस करली z अपॉन में करली v। तो ये हमारे पास आ चुके रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म। इसके साथ ही हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, मान लो कि एग्जाम्पल को करते हैं। तो जो फोर्थ एग्जाम्पल है, ये मेरा मानना है आप अपने आप से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आया नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। फिर देखते हैं 5 एग्जाम्पल, और लास्ट वन ये एग्जाम्पल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो देखिए इसी को करते हैं सबसे पहले। आज का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसकी जो स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, करली स्क्वायर z अपॉन में करली x² माइनस करली स्क्वायर z अपॉन में करली y² इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे तो भाई ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास r माइनस t इक्वल टू 0, और यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 के इक्वल, अस हमारे पास है नहीं तो 0 हो जाएगा, t हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर हम सिंपली क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बट उससे पहले हम चेक कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे इस इक्वेशन की एक है कौन सी इक्वेशन। तो देखिए करते हैं x² माइनस 4rt इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, -4 इंटू में -1 और +1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 के इक्वल, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास हो जाएगी हाइपरबोलिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यू पुट कर देंगे, r हमारे पास 1 है तो ये लैम्डा स्क्वायर, अस हमारे पास है ही नहीं 0 है तो प्लस t माइनस 1 इसकी वैल्यू है, तो -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास इस तरफ आके क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में वैल्यू आ जाएंगी लैम्डा की 2। लैम्डा 1 इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं +1 और लैम्डा 2 इक्वल लेट कर लेते हैं -1। अब OD इक्वेशन के रूप में इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। लैम्डा 1 ले रहा हूँ सबसे पहले, यहाँ पर लैम्डा 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड तो हमारे पास हो जाएगा y(x) पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा y माइनस x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको लेट कर लेते हैं हम u के इक्वल और इसको लेट कर लेते हैं v के इक्वल। ये हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या है r और t की फॉर्म में है, तो सिंपली s की वैल्यू हमें इस बार भी फाइंड आउट नहीं करनी है। तो p q r एंड t की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर करली z अपॉन में करली x, ठीक है p के लिए। तो करली z अपॉन में करली u अपॉन में करली x, u की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस वाई। फिर इसी तरीके से करली z अपॉन में करली v और करली अपॉन में करली x
वी हमारे पास क्या है वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, करली जेड अपॉन में करली यू, यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, करली जेड अपॉन में करली वी, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्याऊ के लिए, तो क्याऊ हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से रख देते हैं वैल्यू को यहाँ पर, प्लस करली जेड अपॉन में करली वी, करली अपॉन में करली वाई आएगा, ठीक है, यहाँ पर वाई, और ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई जो कि वी की वैल्यू है, वाई माइनस एक्स सोली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे तो करली जेड अपॉन में करली यू, और यहाँ से पॉजिटिव है वाई, ठीक है, तो करली जेड अपॉन में करली वी। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली वाई इक्वल टू करली अपॉन में करली यू प्लस करली अपॉन में करली वी की फॉर्म में। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आर इक्वल टू करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर, करली अपॉन में करली एक्स, करली जेड अपॉन में करली एक्स। तो करली अपॉन में करली एक्स, सिंपली ये वैल्यू होगी हमारे पास करली अपॉन में करली यू माइनस करली अपॉन में करली वी, इंटू में हमारे पास ये होगी करली जेड अपॉन में करली यू माइनस करली जेड अपॉन में करली वी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर, फिर इसके साथ माइनस करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, इसके साथ नेगेटिव करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, और इसके साथ करेंगे तो पॉजिटिव करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर, नेगेटिव 2 करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, प्लस करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर। अब हम टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी हमें फाइंड आउट करनी नहीं है। करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर, तो करली अपॉन में करली वाई, करली जेड अपॉन में करली वाई, तो सिंपली वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर देते हैं। ये तो हमारे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो करली अपॉन में करली यू प्लस करली अपॉन में करली वी इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर प्लस करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, प्लस इसके साथ करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर। ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर प्लस 2 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर, ठीक है। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए r माइनस टी, तो r की जो वैल्यू है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये है करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर माइनस 2 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर, और नेगेटिव हमें टी की वैल्यू कर देनी है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों, तो हमारे पास रहता है क्या -4 करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी इक्वल टू 0, ये इस तरफ आके ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रहता है करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ चुके हैं रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में एक बात और लिख रखी है जिस पर आपको गौर करना होगा थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, हैंस सोल्व इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास आएगी उसका हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से हम करेंगे इसको। तो जो ऐसी इक्वेशन थी वो हमने कहाँ पर सोल्व की थी, वो हमने सोल्व की थी, देखो आपको बताना चाहूँगा सॉल्यूशन हमें क्या किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। हमें इस इक्वेशन में से जेड की जो इक्वेशन आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब ये सब हमें रिमूव करना होगा यहाँ से, तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एक मेथड समझा था जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की होगी, आपने देखी होगी शायद। तो उसी तरीके से उस पैटर्न को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो उसकी सहायता से करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू अपॉन में करली वी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देखें जो यू एंड वी है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, और जेड हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली यू करली जेड अपॉन में करली वी इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन में करली वी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा उसको आप समझ लें। देखो हम यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जो हमारे पास सेकंड इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वी है।
तो यहाँ पर हमें वी लिखना होगा और साथ में हम कोई भी फंक्शन आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया फाई, कुछ इस तरीके से। सेकेंडली हम करते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी। अब वी के रिस्पेक्ट में करेंगे ताकि हमारे पास केवल जेड रह जाए यहाँ से। तो जेड इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको भी इंटीग्रेट करना होगा हमें वी के रिस्पेक्ट में, तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। प्लस हमारे पास न्यू जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट हमारे पास ये होगा, देखो यहाँ पर v है, तो सेकंड जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो हमारे पास u है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोई भी हम फंक्शन ले लेते हैं आर्बिट्रेरी, फाई इंटू में u। तो कुछ इस तरीके से ये आ गई। अब देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, ये हमारे पास क्या एक फंक्शन ही है, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एज इट इज रहेगा फंक्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से। देखो ये अब क्या कर देंगे, u एंड v की वैल्यू को यहाँ पर कर देंगे पुट। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, हाँ ये है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ से आई थी v की एंड u की वैल्यू। तो u हमारे पास है यहाँ पर x प्लस वाई एंड v हमारे पास है y माइनस एक्स। तो z इक्वल टू 5 इंटू में v हमारे पास है y माइनस एक्स प्लस 5 इंटू में u की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि जो फाई एंड साई हैं ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी, जो क्वेश्चन हमने समझे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।